नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि फल अक्टूबर 2024। यहां पर हम ये जानेंगे कि अक्टूबर का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना योगकारी रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेष राशि का स्वामी मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 19 अक्टूबर 2024 में। आपको यह समझना बेहद खास और बेहद जरूरी है कि मंगल मेष राशि का स्वामी है। जब कर्क में प्रवेश करेगा तो क्या स्थितियां बना सकता है। सबसे पहले एक नजर आपकी कुंडली पर, तो सुनिएगा। यहां पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग वर्तमान में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और खास बात मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय भाग्येश को बली बनाने वाला है, जो कि 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें शुक्र और बुध की युति काफी प्रभावी और लाभकारी होगी। यहां पर यह महालक्ष्मी योग का जो निर्माण हो रहा है वो आपके लिए सर्वथा योगकारी रहेगा। मेष राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो संबंधों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी एंजॉय भरा रहने वाला है। इस समय में आपकी यात्राएं बहुत ही ज्यादा खास होंगी और यह समय आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी रहेगा। मित्रों, आपको बता दें कि मेष राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, आपके भाग्य को देख रहा है और शुक्र बुध की युति के कारण भाग्य ज्यादा बली हो रहा है। जिन लोगों के वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जिनके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, जो मेष राशि के हैं, इनके लिए यह समय ना बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि इस समय में आपको बता दें कि शुक्र सप्तमस्थ होंगे, जिसके कारण बहुत हद तक लाभकारी समय है मैरिड लाइफ के लिए रहेगा। इस समय में आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा सुखद और समृद्धशाली होंगी। वहीं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यही वो समय है जो आपके संतान योग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस समय में आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 28 सितंबर से पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभकारी और योगकारी रहने वाला है। तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, प्रभावित है और श्रेष्ठ है। वहीं यदि हम बात करें, आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, ब्रेकअप जैसी स्थितियां हो सकती हैं, विवाद हो सकता है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 17 अक्टूबर से जो योग बनेगा वो आपको थोड़ा पीड़ित करेगा, जिसमें आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अकेलापन इस समय महसूस हो सकता है और इस समय में आप चोट चपेट और दुर्घटनाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? मन में विचार आ रहा होगा। मित्रों, जब भी सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो वो सप्तम में जाकर नीचस्थ राशि में हो जाते हैं और सूर्य का तुला में प्रवेश मान सम्मान की हानि कराता है, प्रेम संबंधों में विवाद होना सहज होने लगता है, कलह का कारक यहां पर शुरू होने लगता है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा नेगेटिव जरूर रहेगा, लेकिन यही वो समय होगा जिसमें एक सच्चे और एक अच्छे मित्र की पहचान होगी, एक वो जीवन साथी जो आपका जीवन भर साथ दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। इसमें वो आपकी स्थितियों का एक बड़ा ही विश्वास कारक समय रहता है। मित्रों, शास्त्र ने एक सूत्र लिखा है और यह सूत्र उन लोगों के लिए सर्वथा योगकारी है जो जीवन में जीवन साथी बनकर रहना चाहते हैं। मित्रों, कहा गया है कि जीवन साथी की पहचान विपत्ति के समय होती है। आप इस स्थिति को भली भांति अनुभव करेंगे कि 17 अक्टूबर से जो योग चलेगा वो 17 नवंबर तक रहेगा और इस समय में आपका अपना कौन है, आपका
पराया कौन है, आपकी स्थितियों में, आपकी मजबूरी में साथ कौन दे सकता है, आपके कौन से वो रिश्तेदार हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो इसी समय में पहचान होगी। क्योंकि विपत्ति का समय ही आपको बताता है कि आपका अपना कौन है। तो ध्यान से इस समय में अगर आप इन विपत्तियों से निवृत्त होना चाहते हैं तो तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी, लाल चंदन, एक गुड़हल का फूल प्रतिदिन डालकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे, व्यापारिक स्थितियां मजबूत होंगी और संबंधों में बहस नहीं होगी। यहां पर एक और खास बात मित्रों, 19 अक्टूबर में जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका आकर्षण सहज बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि आपका जो संबंध है उसमें आपके रिश्ते काफी क्लोज होने लगेंगे, काफी करीबी रिश्ते बनना शुरू होंगे। तो ये समय तब संभव होगा जब आपका सूर्य बली होगा, मजबूत होगा। तो उसके लिए आपको ये जो मैंने उपाय बताया है वो आप जरूर फॉलो करें। साथ ही ये समय आपके व्यापार के लिए हानिकारक भी रहेगा, क्योंकि मंगल का कर्क राशि में प्रवेश सुख की हानि करता है। और सुख किन किन चीजों से प्राप्त होता है, तो यहां पर चतुर्थ का है तो माता से सुख, पिता से सुख, परिवार से सुख, इन सुखों की ये हानि कर सकता है। इस समय में कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपके आपसी संबंधों में बहस बढ़ सकती है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा कि इस समय में 19 अक्टूबर से आप 22 दिसंबर तक हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से शाम के समय जरूर जाएं। हो नहीं सकता, रोज नहीं जा सकते, तो मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर जाएं। और 5 परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। एक चौपाई का पाठ करें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसका आप निरंतर जप करते रहें। यह वो मंत्र है जिसको करने से हर परेशानी आपकी समाप्त हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही ये बात भी ध्यान रखिए, इस समय में आपको ऋण लेना पड़ सकता है। मतलब यह वो समय है जिसमें मेष राशि वाले जातकों को दूसरों से हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई गाड़ी लेने के लिए, कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। मतलब किसी से पैसा लेना पड़ सकता है। तो इस समय में वो पैसा आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा आप धीरे धीरे चुका पाएंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप मेष राशि के हैं और किसी से ऋण ले भी रहे हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस विषय का बिल्कुल आप संकोच न करें, यह आपके लिए लाभकारी समय है। एक और बात, शुक्र जब आपके सप्तम में गोचर करेंगे, मतलब 28 सितंबर से जो गोचर 19 अक्टूबर तक जाएगा, यह समय लक्ष्मी वृद्धि का है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने परिवार वालों से, पत्नी पक्ष से, मतलब मायके के पक्ष से मदद मिल सकती है। और इस समय में आपको अपने पार्टनर का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखना, इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय हम ये कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर से और 17 नवंबर के बीच जिनके संबंध एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, इन संबंधों के चलते थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन यहां पर भी स्थितियां ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। एक और खास बात, जो लोग अपने भाग्य के बल पर बैठे हुए हैं तो मैं उन्हें यहां पर सचेत करना चाहूंगा कि द्वितीयेश का गुरु है, आप अपना भाग्य स्वयं बनाएं। क्योंकि द्वितीयेश का गुरु अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, और अष्टम पर गुरु जब दृष्टि दे, अष्टम द्वादश गुरु दृष्टि देता है तो फैट बढ़ता है। मतलब व्यक्ति थोड़ा सा मोटा होने लगता है, शरीर उसकी त्वचा बढ़ने लगती है, और ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित विकार मतलब रोग विशेष रूप से प्रभावित होने लगते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा अनुलोम विलोम, व्यायाम इत्यादि जरूर करें, क्योंकि यह समय आपको पेट से संबंधित विकार दे सकता है। ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग विवाह को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, मेष राशि वाले जातक हैं, कहीं संबंध की चर्चा चल रही है और वो संबंध चाहते भी हैं कि हो जाए,
लेकिन वो संबंध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहूंगा कि 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि प्रारंभ है। आप ध्यान रखिएगा, इस समय में हमारे यहां से ऑनलाइन सर्विस से मां दुर्गा का भरपूर यहां पर विशेष आयोजन होता है और आप चाहें तो यहां पर आप पाठ करा सकते हैं, जो कि विशेष रूप से मां भगवती की कृपा 100% प्राप्त होती है और साथ ही साथ अतिशीघ्र वो कार्य पूरा होता है जो आपके लिए जिसका अनुष्ठान किया जाता है और वो कार्य आपके लिए निमित्त रूप से प्राप्ति भी उसकी होती है। तो ध्यान रखिएगा, 3 से नवरात्रि प्रारंभ है। यदि आप गुप्त नवरात्रि जो चलती हैं और यह जो नवरात्रि है, यह नवरात्रि में बहुत ज्यादा प्रभावित योग होता है, आकर्षण की वृद्धि होती है और यह वो समय है जो आपके हर कार्य को संभव बनाने के लिए विशेष रहेगा। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है, जो नहीं करा सकते, उन्हें भी मैं कहूंगा कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, अगर आपसे हो सकता है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कराएं। आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, आपके आपसी संबंधों में कलह बढ़ रहा है, तलाक का योग बन रहा है, आपके रिलेशन टूट रहे हैं, तो आपसे ये कहूंगा कि आप मां भगवती भद्रकाली की कृपा से आपके कार्य संभव हो, उसके लिए आप अनुष्ठान जरूर करा सकते हैं। यहां पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि द्वादश का राहु आपको कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब करेगा, जिसके चलते आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे कि अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे मन में विचार ज्यादा केंद्रित होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु नीचस्थ राशि का बैठा हुआ है, तो आपके मन में निरंतर ऐसे विचार आएंगे और प्रेम में पागल होकर आप मृत्यु को गले लगाना स्वीकार करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जो आपके अपने जीवन को खत्म कर दे। ध्यान रखना इस बात का। एक और खास बात, जब भी उस ग्रह की महादशा होती है जो अष्टमस्थ होता है, चाहे वो आपकी नवमांश कुंडली में हो, चाहे वो द्वादशांश कुंडली में हो, अगर आपकी कुंडली के लग्न में ऐसा ग्रह जो कि अष्टमक का कारक है, द्वादश का कारक है, छठे भाव और अष्टम चतुर्थ भाव का कारक बना हुआ है और उस ग्रह की महादशा चल रही है, तो आप सावधान रहिएगा। ये समय आपको हर प्रकार से मोड़ देगा, आपके रिलेशन को खत्म करने वाला रह सकता है। तो मैं बार बार केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आपके लिए ऐसी स्थितियां ही बनी रहेंगी, उनसे रिलेटिव कौन से उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। मित्रों, मैं केवल ये बात कहूंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। यदि बुखार है आपको तो आप जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट लेंगे, यदि दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और उससे आप उसका निदान कराएंगे। इसी प्रकार से जब आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप एक सटीक विश्लेषण लें और आपको 100% लाभ मिलेगा। मैं यहां से वो आपके लिए उपाय देता हूं जो बेहद खास, बेहद सरल और बेहद लाभकारी होते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।